हमारे शरीर में दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और उसी का दूसरा संचालन भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलिए हम समझ लेते हैं। हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं ब्रेन, दिमाग या मस्तिष्क। एक ये है, ये एक प्रकार का फिजिकल भौतिक रूप का एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है हमारे सिर के अंदर, बिल्कुल हमारी खोपड़ी के अंदर। अगर हम आजकल की भाषा में बात करें, हम लोग बोलते हैं ना, अरे भाई तेरे खोपड़ी में दिमाग है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। हम उस व्यक्ति से बोलते हैं जो थोड़ा सा उतना समझदारी के साथ बात नहीं करता या समझदारी के साथ व्यवहार नहीं करता। दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे दिमाग में सोचने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है। मन, जिसे हम कहते हैं मन, है ना। तो एक तो हुआ हार्डवेयर जो मस्तिष्क हुआ हमारा दिमाग, और एक हुआ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब हमारे सोचने के जो सामर्थ्य है, हम जो मन लगाते हैं किसी चीज पर, कल्पनाएं करते हैं, सोचना विचारना, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मैं देख रहा हूँ कि कई बटन्स हैं, स्क्रीन है, माउस है, माइक है। ये क्या है? ये हार्डवेयर है। लेकिन इसके अंदर एक सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर पूरे इस कंप्यूटर को चलाता है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। हमारा दिमाग तो है, लेकिन उसके अंदर जो प्रक्रिया, क्रिया, रिएक्शन, एक्शन, भावनाएं, सोच, विचार, कल्पनाएं, वो मन करता है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने ये बात रखना मांगता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब जो विश्वासी कहलाते हैं, प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, एक मन रहें, एक मन, एक सोच। हमारा मन एक हो परमेश्वर के प्रति, और हमारा मन दूसरे विश्वासियों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति एक हो। डिवाइडेड माइंड नहीं, विभाजन वाला सोच समझ नहीं, एक, यूनिटी, एकता, जिसको हम दूसरी भाषाओं में भी इस प्रकार की बातें करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं जो डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है, कि ये व्यक्ति है और उसके दिमाग में एक मन की बात, जिसे हम कहते हैं ना मन की बात, वो सोच, वो कल्पनाएं एक हो जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, और जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है दूसरों के प्रति। और यही बात मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से हम एक मन रख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 से 8 पद, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी टिप्पणी भी इसके बारे में करेंगे। अतः यदि मसीह में कुछ प्रोत्साहन और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। यह है पॉइंट, एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की चिंता नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान किया, जो उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक आगे और भी है, लेकिन हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो मेरे मित्रों, हम यहाँ पर क्या देखते हैं मेरे भाई बहनों, कि दो प्रकार की हमारे जो संबंध हैं वो बने रहे हैं। एक तो संबंध परमेश्वर के प्रति, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, एक एरो जो तीर ऊपर की ओर जा रहा है इस व्यक्ति का, वो संबंध एक परमेश्वर के साथ, और एक तीर लोगों के साथ, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, विशेष करके जो हमारे विश्वासी भाई बहन रहते हैं। तो चलिए हम पहले लोगों के प्रति हमारा व्यवहार, हमारी मनसा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में देखें। दूसरे पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। एक मन रहने का मतलब है कि उसमें और कोई दूसरी बात, नकारात्मक सोच ना आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइबल से संबंधित सकारात्मक चीजें जो दूसरों को बढ़ोतरी का कारण हो सके, प्रोत्साहन का कारण बन सके, वैसा वाला मन हमें रखना है। और क्या लिखा हुआ, एक ही प्रेम, कहने का मतलब अगापे लव या बलिदान वाला प्रेम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ऐसा वाला प्रेम हम अपने लोगों के साथ करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो, है ना। परमेश्वर से तो प्रेम रखना ही रखना है, उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, लेकिन उसी प्रेम को हमें अपने पड़ोसियों को, अपने विश्वासी भाई बहन को भी क्या करना है, दिखाना है। तो एक ही प्रेम, और फिर उसके बाद एक ही चित्त, एक ही सोच, एक ही बातें, एक ही कल्पनाएं, है ना। और ऐसी कल्पनाएं जिससे कि हमारे विश्वासी भाई बहन प्रभु में आगे बढ़ सके, हमारी सोच उनको ठोकर का कारण न बन जाए, हमारी मनसा, हमारा मन, हमारे विचार दूसरों के प्रति ठोकर का कारण ना बने। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि गॉसिपिंग हुआ, चापलूसीपन हुआ, नुक्ताचीनी हुआ, कानाफूसी हुआ, ये एक मन नहीं रखता है। हमारा मन, सोच प्रभु परमेश्वर के वचन के आधार पर हो और एक ही चित्त हो और एक ही मनसा रखो। अब एक ही मनसा रखने के लिए क्या लिखा हुआ है, तीसरे पद में क्या लिखा है, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो। अब क्या होता है, जनरली लोग कहते हैं यार मनुष्य तो स्वार्थी होता है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की, अपने ही हित की चिंता करता है कि मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सामान, मेरा अधिकार, है ना। जी हाँ, ये अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हम इसको इस प्रकार से इस्तेमाल ना करें कि स्वार्थी बन जाएं। परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो भी हमारे पास है, उससे परमेश्वर के लोगों की बढ़ोतरी हो, प्रोत्साहन हो, सहायता हो। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है। न लिखा हुआ है मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर क्या लिखा हुआ है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अब साहब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। मेरे ख्याल में आप भी जरूर सिर हिला रहे होंगे कि हाँ यार, कभी कभी ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब सामने वाला व्यक्ति मेरे से अच्छा है, ये कैसे हो सकता भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छी हूं, मेरे विचार, मेरे सोच, मेरे कार्य, मेरा मसीह जीवन, वो कैसे मेरे से अच्छा होगा भाई। अब परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि सामने वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, चाहे वो दोस्त हो, कलीग हो, स्टूडेंट साथी हो, माँ बाप हो, भाई बहन, जो भी हो,
वो मेरे से अच्छा समझना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। भैया इसके लिए तो मैं बता रहा हूं कि क्या है कि परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए भाई, सही बता रहा हूं। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम दूसरे व्यक्ति को अपने से अच्छा नहीं समझ सकते, क्योंकि स्वार्थपना आ जाता है ना, घमंड आ जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है दीनता से। घमंड से अगर करेंगे तो मैं ही अच्छा हूं, मैं जो भी बात मैं करूंगा मेरे चारों तरफ मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, तो वो स्वयं आ गया, अहम आ गया, आ गया मैं, है ना। नहीं, मेरा जो मन के जो विचार है दूसरों के प्रति कैसा होना है, समर्पित वाला, दीनता वाला। यही बात यहां पर लिखा हुआ है कि सिर्फ अपनी ही हित की चिंता ना करें, हर एक अपनी हित की चिंता ना करे। ज्यादातर हम लोग देखते ना कि यार मेरा क्या होगा, मेरे को क्या मिल रहा है, मैं, है ना। तो नहीं, हमें अपनी हित तो करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरों के बारे में भी सोचना है कि यार दूसरा अगर व्यक्ति मुसीबत में है, उसको कुछ चीज की जरूरत है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, फाइनेंशियल हो, पैसों की, जो भी हो, है ना, तो मुझे उनकी भी चिंता करनी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और यही बात यहां पर लिखा हुआ है, एक मन अपने विश्वासी भाई बहन को। जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना, 3-4 लोग खड़े हुए हैं, वो लोग हैं मेरे विश्वासी भाई बहन, ज्यादातर और भी दूसरे लोग जो भी हैं। मैं अपनी चिंता तो पूरी करूं, लेकिन मेरे साथ ये भी ध्यान रखना है कि मैं दूसरों की हित की भी चिंता करूं, और जितना हो सके उसको मैं पूरा करूं, उनकी जरूरतों को। तो ये तो हुआ मेरी मनसा जो मैं दूसरों के प्रति हो, ठीक है। अब क्या है, मेरा जो मन है एक कैसे हो, त्रिएक परमेश्वर के साथ, वो इस प्रकार से होगा जब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे मन में आएगा, मेरे जीवन में आएगा। अब ऊपर की ओर देखना है, त्रिएक परमेश्वर की ओर देखना है कि मेरी मानसिकता, मेरी कल्पनाएं, मेरे सोच किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति है। और यही बात यहां पर लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 5वां पद से, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 5 पद, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये देखिए, अब मेरा स्वभाव किससे जुड़ा होना चाहिए, परमेश्वर से, उसके स्वभाव से। और उसका स्वभाव कैसा है, पवित्र है, प्रेमी है, दीनता भरा है, दीनता से ओतप्रोत है, कंपैशनेट है, दया है। और लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही मेरा भी स्वभाव हो, आपका भी स्वभाव। ये मानसिकता इस प्रकार की होनी चाहिए। पहले हमने देखा कि हमारी मानसिकता दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति समर्पण, चिंता करना, सहायता करना, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना, प्रेम वाली बात, एक सोच। अब वही सोच हमें प्रभु परमेश्वर की ओर करना है कि वो स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह का था, दीनता वाला स्वभाव, अब उसने कैसे अपने आप को दीन किया, साफ लिखा हुआ यहां पर 6 पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह है प्रभु परमेश्वर का स्वभाव, यह है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव।
तो मेरी मानसिकता, आपकी मानसिकता, हमारी मानसिकता जो प्रभु के कहलाते हैं दीनता वाला स्वभाव, यही तो लिखा हुआ ना। मैंने आपके सामने क्या पढ़ा, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसे तुम्हारी भी मनसा हो, वैसे तुम्हारी कल्पनाएं भी हो, वैसे ही तुम्हारा व्यवहार भी हो। हाँ, अगर हम दीनता का कोई परिभाषा देखते हैं, वर्ड्स, शब्द तो बिल्कुल पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होना एक दीनता की परिभाषा हम वहां देखते हैं। अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया, क्रूस की मौत सह ली। अब सोचिए, परमेश्वर ने मनुष्य बनकर मौत, बलिदान सहा, और कितना आदमी गिर सकता है? ये तो परमेश्वर है। क्या वैसा स्वभाव मेरे जीवन में, आपके जीवन में आ सकता है? आ सकता है, तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा स्वभाव हो। अब मैं नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, मैं तो मानता हूं इस बात को। कहीं ना कहीं मैं स्वार्थी सा भी हो जाता हूं अपने विचार में। गलत है, बिल्कुल गलत है, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं। और मेरी ये प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर से कि जो मैं आपको बताता हूं वो खुद मैं अपने जीवन में उसका अनुभव कर पाऊं, और कभी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन से बातें करता है। और वही बात मैं आपको बता रहा हूं। हम एक दूसरे को बता रहे हैं, हम परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ जरूर हमारा प्रयत्न ये है, कोशिश रहती है परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार कि हम उसके स्वभाव को अपने मन में लिए फिरे, अपने उसके स्वभाव को अपने व्यवहार में ले आए। दीनता, क्रूस, दुख, यातना, शून्य, दास, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। आप और मैं कौन है परमेश्वर की दृष्टि में? साहब कौन है? हम धूल के कंकड़ समझ लीजिए। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये तो बड़े खुशी की बात है ना। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसके स्वभाव में चले, पवित्र आत्मा का कार्य मेरे और आपके जीवन में पूर्ण रीति से हो सके, ये तो परमेश्वर चाहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यहां पर जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो, और वो स्वभाव विशेष करके दीनता। आपको मालूम है दीनता का उल्टा क्या है? घमंड। और घमंड ने ही लूसीफर को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। जी हाँ, यदि आप यशाया में पढ़े तो किस प्रकार से परमेश्वर ने घमंड के कारण ही लूसीफर को नीचे फेंका। ये घमंड जो है सबसे बड़ा पाप, जहां तक मैं सोचता हूं, क्योंकि ये बेसिक रूट कॉज है पूरे दुनिया में पाप के आने का। और आपको और मुझे घमंड क्या करना है? क्या घमंड करना है भाई? हम कौन है? अगर हम दीनता की बात करें तो अगर मैं परिभाषित रूप में देखूं इसको, तो इस प्रकार से होगा कि अपने आप को क्रूस पर देखना, अपने अहम को, अपने मैं को, अपने आय को, अपने स्वयं को क्रूस पर देखना, उसमें कीले जड़ देना स्वयं पर, अहम पर, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। इसको शायद मैं कहूंगा एक परिभाषित रूप में दीनता का एक परिभाषा। तो ये स्वभाव जो है परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता। गलतियों 2:20 तो आप जानते ही होंगे, क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना। स्वयं अहम को क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, है ना। आप अपना नाम लेकर कह सकते भैया आप जीवित नहीं है। अगर आप जीवित तो हैं, लेकिन जो अहम है आपका वो मर गया क्रूस पर, है ना, क्योंकि दीनता की बात हो रही है। अब मैं जो जीवित हूं
प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। और यही बात हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर ने क्या किया? लिखा हुआ है 9 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अर्थात यीशु को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप तो जानते हैं वो नाम कौन सा है? यीशु। तो उसका नाम यीशु रखना जो लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो वो सब नामों में श्रेष्ठ है। और 10 पद में कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर लें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यह है साहब हमारा सोच, हमारी मनसा, हमारी मानसिकता कि अपने आप को क्रूस पर जड़कर, कील लगाकर, ठोककर, मरकर यीशु के लिए जिएं, यीशु को नाम को अंगीकार करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। तो मेरे मित्रों और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक मन, और ये पूरा जो शब्द है मन, सोच, विचार, कल्पनाएं, जो भी बात हमारे जीवन में होता है, व्यवहार, परमेश्वर के प्रति एक मन हो दीनता का, दूसरों के प्रति एक मन हो प्रेम का, समर्पण का, दूसरों की चिंता करने का, है ना, विभाजन वाला मन नहीं, लोगों को तोड़ने वाला मन नहीं, बनाने वाला, प्रेम करने वाला, तब तो बात बनती है ना। सो आइए हम फिलिपियों 2:2 के अनुसार और जो हमने पढ़ा आज, एक मन होकर के परमेश्वर की आराधना सेवा करें और एक मन होकर के दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार, हमारी सोच सकारात्मक बाइबल के वचन के अनुसार होती रहे। और अंत में यही कहूंगा, आमीन।